हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए सीखते हैं प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक आकृति दिया हुआ है। ये इसमें कह रहा है कि tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना। अब tan p काट r का मान ज्ञात करने से पहले हमें इन तीनों का मान पता होना चाहिए। ये तीन में से दो को तो पता है, ये पी क्यू का पता है, पी आर का पता है, लेकिन क्यू आर का नहीं पता। अब देखिए, जब बीच में 90 अंश का कोण बना है तो ये समकोण है। ये समकोण है तो समकोण की सीधे रेखा में ये कर्ण कहलाता है। ये कर्ण कहलाता है और जे सीधी वाली रेखा लंब कहलाती है। और जे ये कहलाएगा आधार। इस बेस से कोण जहाँ पर ऐसे बना है। तो अब देखिए, आइए समझते हैं कैसे हल करना है इसे। अब हमको ये मान निकालना है। अगर ये मान निकालना है तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हल करते हैं। पी क्यू आर में अब आइए हम इसे निकालना है तो पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आपको दिया है जो लिख लेना है। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर इतना ये 13 सेंटीमीटर, क्यू आर ज्ञात करना। ये आपको इसे लिख लेना, हम नहीं लिख पाए। देखिए कैसे करना है। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए, अब इस माध्यम से जे यहाँ थीटा यहाँ पर मतलब 90 अंश का कोण यहाँ है, तो जे आधार जे हो जाएगा और लंब जे रहेगा। तो आइए हल करते हैं। अब ये क्या निकालना हमको, आधार, मतलब इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने पर इसे मान निकालना है, तो ये लंब को इधर लेते आइए तो आधार हो जाएगा। तो आधार ज्ञात हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये सूत्र आपका बन गया। अब ये आधार 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 हो जाएगा। आधार रूट हटा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये सूत्र हमारा बन गया। अब इसी में मान रख देना है जो जो दिया है। कर्ण का मान कितना दिया हुआ, 13। तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दिया हो, 12। तो ये हो गया 12, ये 12 दिया है। अब देखिए, 13 स्क्वायर कितना होता है, 169। 12 स्क्वायर कितना होता है, 144। अब देखिए, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 169 में से 144 गए 25। और 25 के रूट कितना होता है, 5। अर्थात हमारा आधार कितना आ गया, 5। अब ये हमारे तीनों मान पता हो गए। अब जो कह रहा है उसका मान निकाल लेना है। इसका दो प्रकार से हल कर सकते हैं इसको। देखिए, जैसे ये tan p माइनस काट r दिया हुआ है, तो इसे हम ऐसे पहले या tan p काट r का अलग अलग मान निकाल लें, या इसको साथ ही रख के उसको निकाल लेंगे। आइए हम एक ही साथ करते हैं। देखिए, यहाँ पर tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। ये मान ज्ञात करना है। अब tan p का मान ज्ञात करना है, tan p का। तब tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बस सिंपल सिंपल समझिए। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, काट थीटा का। देखिए, ये सूत्र होते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब जो ये तीनों है इसी का उल्टा करते चाहिए। देखिए, काट थीटा का इसी का उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा का मान इसी को उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कास्टिक थीटा का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसका एक बेसिक सूत्र है, देखिए हम सबको समझा रहे हैं। देखिए, बहुत सरल याद करने की ट्रिक है। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का मतलब ये एल, जे लंब हुआ, जे आधार हुआ, जे लंब हुआ, और फिर जे आधार हुआ, जे के का मतलब हुआ कर्ण, इसका भी मतलब हुआ कर्ण। तो साइन थीटा का अगर मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर कास थीटा का मान ज्ञात करना है तो आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण। अगर इस tan थीटा ज्ञात करना है तो लाल लंब बटे आधार। इसी को हमें उल्टा कर देना है। अगर काट के निकालना है तो इसी को उल्टा काट,
काट का ज्ञात करने के इधर से देख लेंगे आधार बटे लंब। और अगर सेक का देखना है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसी का उल्टा देख लेना है। और अगर कासेक का देखना है तो इसी का कर्ण बटे लंब हो जाएगा, इसी में छुपा हुआ है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, tan थीटा। tan थीटा तो सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा का सूत्र कितना होता है, लंब बटे आधार। अब माइनस काट थीटा का सूत्र कितना होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए, अब लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहीं पर समझ में tan थीटा दिया मतलब tan p के मतलब वो कोण। तो tan यहाँ पर देखिए, अब जो कोण अगर ये tan p कह रहे हैं तो कोण j बनेगा। और जब जो कोण j बनेगा तो कोण के सामने वाली रेखा, जो सामने वाली रेखा क्या हो जाएगी, लंब। j हो जाएगा आधार, j हो जाएगा कर्ण। अब ये अगर इसे ये tan p है तो अगर j है तो इसके सामने वाले लंब, तो जब लंब j हो जाएगा तो लंब हमारा कितना हुआ, 5। अब आधार कितना हो गया, j 12 माइनस आधार बटे लंब। अब देखिए, अब जो काट आर दिया हुआ है, काट आर कितना है, अब जे, अब आर दिया है, कोण आर मान दिया है तो आर जे हो गया। तो अब जे आर हो गया तो इस जे हो गया अपना आधार। तो आधार जे हो गया, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, जे हो जाएगा कर्ण, कर्ण उसी तरह रहता है। तो आधार 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 कितना हो दिया हुआ है, 5। और लंब कितना है इसी के सामने वाले, 12। अब इसके आगे समझिए, बस यहीं पर इसमें समझना रहता है। अब देखिए, अब 12, अब दोनों का हर बराबर है तो एक एलसीएम 12 ही आएगा। अब ऊपर 5 माइनस 5 हो जाएगा। अब 5 में से 5 गए 0, 0 बटे 12, 0 बटे 12 कितना होता है, 0। यही हमारा आंसर हुआ। थैंक यू।